हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे अपने पेपर जो 1 है हमारा हायर एजुकेशन, उसका सेट नंबर 2 की बात करेंगे यहाँ पर PYQ की। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई नहीं, चलिए ये तो रही एक अलग पार्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ से जो हम लोगों को पढ़ना है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मोटिव है पढ़ना। चलिए बात कर लेते हैं नेक का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेक। नेक क्या करता है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था ना कि नेक का काम क्या होता है, नेक क्यों इस्टेब्लिश किया गया, या फिर नेक का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यही चीज़ है कि आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस खुद आपके पास आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो और ये PYQ है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए वेट अ सेकेंड। चलिए क्वेश्चन शो हो रहा है। हाँ, बात कर लेते हैं कैरिकुलम डिजाइन करना, या फिर क्या है एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी असेसमेंट करना, या फिर एग्जामिनेशन कंट्रोल, या रिसर्च क्या है प्रमोशन। तो यहाँ पर क्या है इसका काम है, इसका काम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। CABE का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है ना। यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, काउंसिल फॉर एकेडमिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ बेसिक एजुकेशन, या नन ऑफ दीज, या फिर नन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फटाफट बताइएगा, कोई नहीं, मौका आप लोगों को भी मिलेगा, है ना। CAB का फुल फॉर्म जो होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका आ जाएगा ए। ऑप्शन क्या है ए, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से मैं आपको कहूँगी कि देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप में अब जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन क्यों बना, किस लिए बनाया गया, कब बना, इसका क्या था उद्देश्य, यानी कि मोटिव क्या था इसका बनाने का, ठीक है। इसको किस पीरियड में लाया गया, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या, कैसी सिचुएशंस थी, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे, अगर हम अपने प्राचीन काल की जैसे एंशियंट में जाकर अगर हम बात करें, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम जो था, शिक्षा व्यवस्था वो कैसी थी, है ना। अगर आप बात करें, फिर उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के टाइम पे हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और अभी जो हमारा है उसमें शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो ये क्या है, ये तो उसके कहीं ना कहीं बदलाव है ना, चीज़ें डेवलप होती गई। तो ये क्या है, क्यों लाया गया, किस लिए, इसका मुख्य कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए वो तो हम जब आपको थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे तो उसमें कवर कराएंगे, पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम बारीक बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 ने कौन सा ढांचा प्रस्तावित किया, यानी NEP 2020 प्रोसेस विच स्ट्रक्चर, जो इनका स्ट्रक्चर था वो क्या था। 10+2+3+3, या 5+3+3+4, या फिर 6+4+4, क्या है 3+2+3, क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 5+3+4। ये एक एजुकेशन प्रणाली है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए ऐसे तो बताना
वो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बच्चा, जब आप प्री प्राइमरी, जब मतलब एक एजुकेशन में छोटा बच्चा होता है ना, वो स्टार्टिंग से जब जाता है, तो वहाँ पर नर्सरी, प्री नर्सरी, मतलब इस तरीके से जो पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर उसी का ही क्या है, एक ढांचा है कि किस पीरियड तक का बच्चा किस क्लास में रहेगा, उसको क्या कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक टाइम में वो जब मैच्योर होगा, तो आप उसमें पढ़ेगा जाएगा, है ना। आपने एक चीज देखा होगा, हमने पढ़ाया था आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में, एक उसमें आपको मेमोरी लेवल और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, ये सारी चीजें पढ़ाई थी, तो कहीं ना कहीं इससे मैच करता है। अच्छा, इसका एक मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी कि ये क्या है ना, ये 5+3+4 ये क्या है ना, इसका जो एनएपी का ढांचा है, ये क्या है, इसका वीडियो मैं अभी जरूर आप लोगों को बना के दूंगी। इस क्वेश्चंस के, जैसे ये जो PYQ जा रहा है सर, इसके जस्ट तुरंत मैं अपलोड करवाऊंगी, जिससे कि आपका ये डाउट क्लियर रहे, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनएपी यानी नेप 2020 का लक्ष्य 2035 तक GER कितने प्रतिशत करना है, यानी टारगेट GER इन नेप 2020 फॉर 2035, यानी 2035 तक इनका कितने प्रतिशत लक्ष्य इन्होंने किया हुआ है। 40%, 45%, 50% या 55%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट। 3 भाषा सूत्र की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज रिकमेंडेड बाय, किसने रिकमेंड किया था? राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, या फिर क्या है, मुदलायर कमीशन, या फिर हंटर कमीशन, किसने किया था यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका? कोठारी कमीशन। क्या आ जाएगा? कोठारी कमीशन ने ये 3 भाषा सूत्र की अनुशंसा की थी। अब यहाँ पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि 3 भाषा है क्या चीज, और ये क्यों किया गया था? अगर ये कोठारी कमीशन यानी कि कोठारी जो है आयोग के द्वारा किया था, तो ये क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस क्या था, है ना। यही सारी चीजें आपको कवर करनी होती हैं। आप क्वेश्चन से ही काफी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैं आशा करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो भी दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आप को अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप से भी आप पूछ सकते हैं, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई दूँ, आपको जो भी क्वेश्चंस होता है उसका आंसर मैं ज़रूर दूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।